बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और टिप लेकर आई हूँ और मेरे ख्याल में आज तक वो टिप किसी ने यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं ज़रूर करती हूँ, मे बी कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा किया हो, बट मैं तो लाजमी करती हूँ क्योंकि बड़ा ही यूज़फुल टिप है ये, यूज़फुल हैक है ये और बड़ा काम आएगा आप लोगों को। तो दो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। एक तो ये आईब्रो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास आईब्रो बनाने की कोई अगर कुछ ख़ास आईब्रो पेंसिल नहीं होती कभी कभी, तो हम क्या करते हैं कि हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें और क्या करें। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है तब भी मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रो पेंसिल्स के लिए हमें एक तो ये वाला ब्रश चाहिए होगा। ये देखिए, ये हाफ कट ब्रश जो होता है, और जनाब और एक ये आईब्रो पेंसिल, या फिर आईब्रो पेंसिल कह लें, या फिर इसको लाइनर पेंसिल कह लें, या फिर सिर्फ काजल पेंसिल कह लें, कुछ भी कह लें, बट एवर कुछ भी बोले, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। वेल, अगर आपके पास ये नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है। आपके पास अगर सिंपल सा काजल भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। यानी कि सिंपल सा काजल मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये वाला काजल, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला काजल, ये वाला काजल आप यूज़ कर सकती हैं, जो कि इस तरह से खुलता है, और मैंने बड़ा यूज़ किया है तो उसकी शक्ल जो है वो बिगड़ गई, लेकिन मैं फ़िलहाल ही काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है हम वो इसको इस पेंसिल से जो है वो अपनी आईब्रो को बना सकते हैं, और बहुत ही लाइट तरीके से। ठीक है, अगर आपको नज़र आए तो मैंने इस वक्त मुंह अपना धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा किया हुआ है, और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि मैं आपको एक्चुअल में क्या बताने वाली हूँ। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। मैंने पहले इससे आपको मस्कारा जो था वो लगाना सिखाया था, अगर मेरी वीडियो आपको याद हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिस पेंसिल से मैंने मस्कारा बनाना आपको बताया था, हमारा मस्कारा कभी खुश्क हो जाता है, कभी होता ही नहीं है, और हमें जो है वो फ़ौरन से जाना पड़ता है कहीं पर, इत्तेफाक से और मस्कारा नहीं होता। तो उसके लिए वो मैंने एक मस्कारा हैक बताया था, और अब मैं जो है ये आईब्रो के लिए बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें क्यों आती हैं। मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि ये जो मेरी बैल्कोनी की तरफ विंडो है, जिससे बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो यहाँ से जो नीचे है ना, नीचे बड़े बच्चे और बड़े अजीब व गरीब किस्म के बच्चे घूम रहे होते हैं। तो वो जो है ना वो, और बच्चे, बच्चों के अब्बा सब इधर ही खड़े हुए, इधर ही मरे हुए होते हैं। एनीवेज, और जिनको पता है कि मैं किस जगह रहती हूँ तो वो बड़े हंस रहे होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को नहीं पता कि मैं किन की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे जानने वालों को अच्छी तरह पता है कि मैं किन की बात कर रही हूँ। सो ये देखें, इस तरह से आपने लेना है जनाब। ये देखें, इस ब्रश पर आपने इस तरह से ये पेंसिल अप्लाई कर लेनी है, और अब लेट स्टार्ट। अभी क्या करना है कि जो मेरी जो आईब्रो है वो पहले तो बहुत घनी होती थी, अब पता नहीं क्यों इतनी पतली हो गई है। एनीवेज, जो भी मसला होगा बहरहाल, लेकिन आप देखें कि मैं किस तरह से इसको जो है वो फिल करती हूँ। बिल्कुल नेचुरली तरीके से आप इसको कर लेंगी। और इस पेंसिल के थ्रू
आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी आईब्रो को बना लेंगी। मेरी एक आईब्रो तो बन गई है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा आईब्रो नहीं बनाती हूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है, मैं इतना कुछ नहीं करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरी आईब्रो एक बन गई है और अब मैं दूसरी आईब्रो बना रही हूँ। मेरे आईब्रो के जो हेयर हैं मैं उसके साथ इसको मर्ज कर रही हूँ। तो आई डोंट नो कि इसको इतना गहरा भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से देखिए। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट लिटिल बिट मैं इसको बिल्कुल यूज़ करती हूँ, मतलब मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो ये देखें, अब आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो कितने अच्छे से बन गई है। और ये देखें, आप ये मेरी दोनों आईब्रो देख सकते हैं, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये तो था मेरा एक आईब्रो का हैक। मैं चाहती तो 2 वीडियोस इसके साथ बना सकती थी। अब मैं इसी ब्रश के ज़रिए और इसी को मैं लाइनर भी लगाना बता दूं, ताकि मेरी आईज भी, हालांकि मैंने अभी सिर्फ अपना फेस धोया है और कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इस आईब्रो के ज़रिए जो है मैं इस कटिंग ब्रश के ज़रिए ये बिल्कुल अपनी आईज पर मैं एक हल्का सा, देखें देखिए, आपको शायद नज़र आ रहा हो। असल में मेरा जो आई हुड है वो थोड़ा सा हुड ज़्यादा है, लेकिन ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये जो है एक, ये हम सारी लड़कियों के साथ, बहनों के साथ, औरतों के साथ जो भी मस्कारा या आईलाइनर, मस्कारा नहीं सॉरी, आईलाइनर जो लगाती है ना, तो एक आईज पर तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। इतनी आसानी से लग जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी आसानी से लग जाता है। लेकिन एक आईज पर जो है ना बहुत ही मसले मसाइल हो जाते हैं, लगता ही नहीं है। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। देखें, ये देखिए, मैं सिर्फ आपको जो है ना मेकअप करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इस ब्रश से जो है वो कितनी आसानी से कटिंग हो गई है। देखें, असल में मुझे अभी जो है ना कहीं जाना नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर यू और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि हमारे पास जो है ये कर्लर है, ये आप इसको अपनी लैशेस को, मैं ज़्यादातर जो है वो लैशेस नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लैशेस हैं वो अच्छी खासी जो है
मस्कारा के साथ कंप्लीट हो जाती है और मुझे उसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, और फिर अब मैं इस पे लगा लूंगी ये देखें, ये बिल्कुल मैं हल्का सा इस पे अप्लाई कर रही हूँ। और होता ये कि जब मुझे जाना होता है ना, तो यकीन माने जब मेकअप रिकॉर्ड नहीं कर सकती मैं, मतलब इतने मसले मसाइल हो रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं जा रही होती हूँ ना, तो घर में जो बच्चे हैं मेरी देवरानी के, और वो सब जो आ जाते हैं मेरे पास कि आप भी, और अक्सर सब आ जाती कि मुझे भी मेकअप कर दे, मुझे भी मेकअप कर दे, तो इस वजह से मैं बना नहीं सकती। वेल सो ये हो गया मेरी आईज का लाइट सा मेकअप कंप्लीट, बिल्कुल लाइट सा, और आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बताती हूँ कि मैं क्योंकि मेरी नोज़ जो है, अच्छा मैंने अभी कोई बेस नहीं लगाया है, रिमेंबर मैंने कोई बेस नहीं लगाया है, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ। मैं जस्ट आपको जो है ना सिर्फ छोटी छोटी से टिप बता रही हूँ। तो अभी क्या है कि मेरी जो नोज़ है वो काफ़ी मोटी है मेरे फेस के ऊपर। पहले तो पतली हुआ करती थी, पता नहीं क्यों मोटी हो गई तो मैं इसको भी जो है ना थोड़ा सा शेप देती हूँ। वो तो सबको देना आता होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो है वो मेरे पास ये कॉन्टोर स्टिक है क्रिस्टेन की, तो इससे जो है मैं अपनी ये जो फिंगर है, मेरी रिंग फिंगर जो है, ये रिंग फिंगर याद रखें, इससे मैं थोड़ा सा लगाती हूँ इसको, और अपनी नाक को इस तरह से मैं अपनी फिंगर के थ्रू इसको शेप दे लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्टोर स्टिक है, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टिक, क्योंकि ये मेरे फेस पे बिल्कुल जाके मर्ज हो गई है मेरी स्किन टोन के साथ, यानी कि ये बाकायदा जो है पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप देखें तो मेरी नोज़ पर काफ़ी फ़र्क आया होगा। वेल आपको शायद अगर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है अपनी नोज़ के ऊपर। वेल अच्छा जी, वेल ये मैंने अपनी नोज़ को कंटूर कर लिया है, और अब मेरा स्पॉन्ज किधर गया, स्पॉन्ज किधर गया। एक तो मेरी चीज़ें जो है ना वो बड़ी बिखर जाती हैं। एनीवेज मैं यही स्पॉन्ज ले लेती हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है सामने। बस ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ वेल मेरे पास ये मॉर्फी का आई पैलेट है। यार कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये देखें, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ शायद, ये सारे शेड मॉर्फी के। ठीक है, तो इसमें से जो मेरे पास एक डार्क ब्राउन शेड है, मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास जो डार्क ब्राउन शेड है उसको भी मैं अपनी रिंग फिंगर पे लेकर
ये आप देख रहे हैं। और फिर मैं इस तरह से इसको मर्ज कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जनाब मैं हल्का सा शाइनर इसी में से, इसी पैलेट में से लेकर और एक वाइट शेड तो आपको यकीनन जो है वो मेरे फेस पर कुछ फर्क पड़ा होगा, कुछ फर्क महसूस हुआ होगा। मेरी नोज़ को देखें, चूँकि मैंने विदाउट बेस सिर्फ आपके लिए बनाया है तो इस वजह से जो है मेरे फेस के ऊपर शायद ये कॉन्टोर लाइन जो है ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन लाइव में मुझे ये बहुत ज़्यादा पता चल रहा है और मेरी नाक जो है वो काफ़ी पतली हो रही है। सो लास्ट में मैं क्या करूँगी, ये मेरा ब्रश है और मैं आपको बता रही हूँ मैं अपने एक आई पैलेट से सारे काम कर लेती हूँ। यकीन माने मैं इतनी सुघड़ बच्ची हूँ, मैं एक आई पैलेट से पूरा मेकअप भी कर सकती हूँ। ये जो मेरे पास ये देख रहे हैं आप, ये ब्लश ऑन है ना मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला ब्लश ऑन लूँगी, अच्छा जी, अब जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो मैं करने जा रही हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं जो है वो ये कर लेती हूँ ताकि ये टिप भी आपको मिल जाए। सो जनाब, अब होता ये कि कभी हमारे पास वो शेड अवेलेबल नहीं होता जिसकी हमें बड़ी तलाश होती है कि यार हमारे पास ये शेड होना चाहिए लिपस्टिक का, लेकिन हमारे पास अक्सर जो है वो टिपिकल शेड्स होते हैं, पिंक होता है, रेड होता है, दैट्स इट। और अगर हमने ब्राउन डार्क या फिर ब्लैक कपड़े पहने होते हैं तो उसके साथ तो हम नहीं लगा सकते ना रेड लगा सकते हैं ना कोई और कलर लगा सकते हैं, उसके साथ सिर्फ पिंक कलर लगा सकते हैं जो कि बहुत लाइट कलर होता है। पिंक ले लें या कुछ ले लें। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ जब मेरे पास, जब मेरा ब्लैक सूट होता है स्पेशली, और मेरे पास जो है वो लिपस्टिक प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती है। पता नहीं मैंने वैसे ली तो बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं लाइट कलर की, लेकिन वो मेरे होठ पे प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ कि मेरा जो आई पैलेट है ना ये वाला, तो इसके अंदर ये देखें पिंक शेड्स हैं बहुत सारे, जिससे लगाने से लगता है होंठ जो है ना वो उल्टे हो गए। देखिए ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये तो खैर बहुत डार्क हो जाएगा, ये वाला भी है। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं लगाने लगी हूँ जनाब जी हाँ, मैं लगाने लगी हूँ इस आई पैलेट के एक शेड को अपने लिप पे अप्लाई करने लगी हूँ। और मेरा वो ब्रश किधर गया जो उससे मैं कल लगा रही थी। वेल ठीक है, ये मेरा ब्रश आ गया। मैं सबसे पहले लूँगी वेस्लीन। वेस्लीन मैं लेकर अपने होठों पर लगाती हूँ। और फिर मैं इसको साफ कर लूँगी। लेकिन मैं इस तरह साफ करूँगी कि मॉइस्चर रहेंगे होंठ, मतलब बिल्कुल रगड़ रगड़ के आप मत साफ कीजिएगा कभी भी, खुदारा होंठ जो है ना वो आपके बहुत ख़राब हो जाएंगे। सो मैं लगाने लगी हूँ अब कौन सा, बिल्कुल लाइट पिंक शेड में आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला मैं अपने होंठ पे अप्लाई करने लगी हूँ। ये सोचें कि मेरा डार्क ब्लैक, कोई डार्क कलर का सूट है, अदरवाइज़ मेरा ब्लैक, अक्सर मेरे ब्लैक ही होते क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्लैक कलर बहुत ही कुछ पसंद है। सबके हस्बैंड को पसंद होता है, मुझे पता है। इनफैक्ट भाइयों तक को ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है।
सो जनाब मेरे जो असल ब्रश है ना वो है मेरी उंगलियां। तो मैंने ले लिया अपनी उंगली के ऊपर ये वाला पिंक शेड, जिसको मैं टैप करूंगी। वेल वेल वेल, इतना खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल मुझे जो है ना डार्क सूट के ऊपर जो है अपना लिप इतने ही लाइट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देख रहे हैं ना बच्चों के पीछे से कितनी आवाजें आ रही हैं। इनके माँ बाप जो है ना इनको घर में बुलाते ही नहीं है। इस वक्त 9:45-11 बजने वाले हैं, लेकिन लुक एट दिस, देखा आपने इतना खूबसूरत लुक आया है लाइव में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मज़े की बात यह है कि ये जो लिपस्टिक जो मैं बना के लगाती हूँ ये उतरती भी नहीं है। और जनाब फिर मैं लूंगी बिल्कुल एक डल कलर की अपनी ये लिप पेंसिल। ये देख रहे हैं बिल्कुल डल कलर की है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं तो आपको तो नज़र भी नहीं आ रही होगी। देखिए मैंने कितनी डार्क की तरह हो रही। तो इससे जो है मैं इसकी आउटलाइन कंप्लीट करूंगी। बल्कि क्लीन अप करूंगी इसको। कंटिन्यूसली जो है मेरी 2 वीडियोस हो गई हैं मेकअप के टिप्स की। तो कैसा लगा आपको ये वाला मेरा टिप? और मैं अपनी बहनों के लिए लाती हूँ यार, तो उसको कम से कम लाइक तो कर दिया करें। इतना क्यों मरचूट है आप लोग, देखकर एक लाइक के ऊपर बटन, मतलब एक बटन पे आपका क्लिक क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं इस बटन को जो है वो प्रेस करते हैं, लाइक के बटन को? एटलीस्ट लाइक के बटन को तो आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि बंदा ये होता है कि भाई हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा किया है, तो जो है वो पसंद की जा रही है। और मैंने अभी इस वक्त जो है वो मेकअप नाम की कोई चीज़ नहीं की है। मैंने जस्ट आपको जो है वो अपना नोज़ कंटूर करके दिखाया है, अपनी आईब्रो बनाकर दिखाई है, और ये अपना एक ये जो मेरा एक बिल्कुल एक रफ सा लिप्स लुक है, जो मैं डार्क कलर के कपड़े पहन सकूं उसके ऊपर और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, वो मैंने करके दिखाया है आपको। तो दिखाया मैंने किससे है? जस्ट मेरे आई शेड पैलेट से मैंने सिर्फ जो आपको ये सब करके दिखाया है। नोज कंटूर भी करके दिखाई है मैंने, और मैंने अपने ये लिप बनाकर भी दिखाए हैं। वेल तो अब मैं आपको इसका ज़रा बिल्कुल फाइनल लुक दिखाती हूँ। वेल देखिए ये इसका फाइनल लुक है, और ये देखिए मेरे ये आईब्रो देखिए, मेरी नोज कंटूर देखें, और मुझे बताएं कि
ये फाइनल लुक में कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं ना आप। अब मैं सोच रही हूँ कि अब आपके लिए कोई नई चीज़ लेकर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सी। वेल देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। और ये देखिए मेरे ये आईब्रो देखिए, मेरी नोज़ कंटूर देखें, और मुझे बताएं कि ये फाइनल लुक में कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं ना आप। अब मैं सोच रही हूँ कि अब आपके लिए कोई नई चीज़ लेकर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सी।